एसडीओ दोनों चल जाएगा। अच्छा, जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो जैसे कि एसएससी का नोटिस में लिखा हुआ है कि जो क्रूशियल डेट है 14 डेट का ही चाहिए, क्रूशियल डेट के पहले का ही चाहिए। हाँ। अगर किसी का बाद का तो उसको ले रहा था या जनरल काउंट कर रहा था? जनरल काउंट कर रहा था, एकदम श्योर है इसमें। पूरा लिख के उसमें डिटेल्स भरवाया गया था कि आपका नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग को स्वागत है। तो दोस्तों अभी हमें सीआरपीएफ कैंप ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ, तो यहाँ पर किस तरह से प्रोसेस हो रहा है एसएससी जीडी का मेडिकल, उसके बारे में चलिए हम लोग पूरा डिटेल के साथ बात करते हैं कुछ कैंडिडेट से। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी हम मौजूद हैं सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के बाहर और आज है 13 तारीख। तो हमारे साथ कुछ मैम लोग हैं जो ये बताएगी कि यहाँ का प्रोसेस क्या चल रहा है, यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कैसे चल रहा है। इसको पकड़ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक कंफ्यूजन चल रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है सो सीओ लेवल का लग रहा है या एसडीओ लेवल का लग रहा है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ये कंफ्यूजन बना हुआ है जो कैटेगरी छूट है वो क्रूशियल डेट के बाद बनाए हैं। तो उनके बारे में आज ये जानेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है वो क्रूशियल डेट के पहले का लिया जा रहा है या क्रूशियल डेट के बाद का लिया जा रहा है। तो मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्विस नेशन चैनल में। तो ये बताएंगे कि आप जब एंट्री किए तो एंट्री में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा और एंट्री करने के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस हुआ, मतलब जो आपको ध्यान में आ रहा हो वो थोड़ा बताएंगे। एंट्री के बाद डॉक्यूमेंट सारा चेक हुआ, उसके बाद फिर जमा पहले गेट पर फर्स्ट में लिए जाते टाइम आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ले जाना है। और पासपोर्ट साइज फोटो लगा था क्या? हाँ, वो दो फोटो साइज, मतलब एक आधार कार्ड, आधार कार्ड अभी नहीं, गेट पे सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, उसके बाद एंट्री हो गया। उसके बाद पहला प्रोसेस आपका क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। नहीं, फॉर्म दिया गया पहले, उसमें ये भरना होता है कि प्रीवियस में कोई बीमारी वगैरह नहीं है, दामा वगैरह ये सब में नो करना होता है सब में। उसमें दो फोटो लगा, पासपोर्ट साइज, उसके बाद सिग्नेचर, ये सब। फिर फॉर्म जमा हुआ, उसके बाद फिर आधार कार्ड और सारा डॉक्यूमेंट जितना था सारा जमा करना था वहाँ पे। तो जैसे मैं स्टार्टिंग से अब बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और अगर 12th का लगाए हैं उसमें तो फिर 12th का, ग्रेजुएशन का लगाए हैं तो फिर ग्रेजुएशन का, और उसके बाद फिर रेसिडेंशियल, फिर ईडब्ल्यूएस या फिर जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं वो, यही सब था। तो जैसे कि मतलब मेरा कहने का मतलब कि टोटल 5 डॉक्यूमेंट लग रहा था, एक बार आप बता दीजिएगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, एक आपका हो गया डोमिसाइल, एक आपका कैटेगरी छूट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एक आपका मार्कशीट, एक आपका जो ओरिजिनल आता है वो, टोटल 5 सर्टिफिकेट। हाँ, अच्छा, एनेक्जर वगैरह लग रहा था क्या? नहीं। तो जो आपका ये डोमिसाइल था वो सीओ लेवल का चल रहा था या एसडीओ लेवल का डिमांड? बस होना चाहिए, मतलब सीओ एसडीओ दोनों चल जाएगा। अच्छा, जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो जैसे कि एसएससी का नोटिस में लिखा हुआ है कि जो क्रूशियल डेट है 14 डेट का ही चाहिए, क्रूशियल डेट के पहले का ही चाहिए। हाँ। अगर किसी का बाद का तो उसको ले रहा था या जनरल काउंट कर रहा था? जनरल काउंट कर रहा था, एकदम श्योर है इसमें। पूरा लिख के उसमें डिटेल्स भरवाया गया था कि आपका नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको थोड़ा ये ऊपर कर लीजिए, यूआर में कर दिया जाए। मतलब जिसका क्रूशियल डेट के पहले का नहीं उसको यूआर में काउंट कर दिया था। 3-4 लड़की थी, उसका कर दिया गया। और मान लीजिए किसी ऐसा कंडीशन हो जिसका एज अगर क्रॉस कर रहा हो तो उनको क्या कर रहा था? जैसे यूआर में जाने के लिए तो 23 साल के अंदर ही होना पड़ेगा। अगर 23 साल से किन्हीं का ज्यादा था, वैसा कोई मोमेंट था या वैसा कुछ कंडीशन मिला था? कुछ तो नहीं था, बट फॉर्म जिस टाइम भरा है उस टाइम तो वो एज में थे ना। हाँ। तो उसका तो हमको नहीं, जैसे बहुत ये होता है ना, जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो हमें 3 साल का छूट मिला हुआ रहता है, तो फॉर्म तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा है या फिर उनको क्या कर रहा है? ऐसा कंडीशन नहीं था, ऐसा सिचुएशन नहीं था। देन उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मेडिकल में क्या क्या हुआ? मेडिकल में पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुआ और एक्सरे हुआ। और एक्सरे के लिए हॉस्पिटल ले गया। हाँ। और तो जैसे कि टाइम लग गया 5-6 घंटा मतलब लग गया। अच्छा, जो ब्लड यूरिन ये हुआ, ये कैंप के अंदर ही हुआ? कैंप के अंदर ही हुआ, एक्सरे के लिए बाहर गए थे? हाँ, बस एक्सरे। और उसके बाद बस आज का इतना ही प्रोसेस हुआ? कल होगा। और जो 12 तारीख को था उनका भी कल है, उनका भी अभी प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। मतलब अभी तक यहाँ का मेडिकल फिट का रिजल्ट नहीं आया? तो कल तीनों का है। कल कितना बजे बुलाया है? हम लोग को 8 बजे है, और जो जिनका फर्स्ट डे को था उनको बुलाया गया शायद और पहले। और मतलब जिनका आज का है जो उन लोग को 6 बजे, मतलब जिनका आज दूसरा दिन है उनको कल 6 बजे रिपोर्टिंग है। 6-7-8। और जिनका आज पहला दिन है उसको 7 बजे बुलाया। 6-7-8। ठीक है मैम, जैसे आपके भी कोई और दोस्त आने वाले होंगे या फिर उनके लिए आप क्या सजेशन कहना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स में, या फिर कोई ऐसा चीज जिनको वो ध्यान में रखे? और मतलब कि आपको भी पता है कि मेडिकल में ऐसी नॉर्मली होता है, लेकिन
लड़के घबरा जाते हैं या फिर जो भी गर्ल्स हैं वो घबरा जाते हैं, उनसे ये बीपी उपी में फिर दिक्कत हो जाता है, बीपी हार्ट बीट वगैरह। तो बीपी उपी चेक नहीं हुआ, बट अंदर सब पोलाइट बात कर रहे हैं, तो मतलब सारे लोग कोऑपरेटिव है, उन लोग चाह रहे हैं कि जो फिट कैंडिडेट है उनको फिट किया जाए। ठीक है मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू। जरा अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो जूता आपको 4000 का वो आपको 3000, 1200, 1500 में वो भी ब्रांडेड जूता आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एडिडास, नाइकी जो भी बेस्ट क्वालिटी का होता है वो आप लोग का अभी सस्ता में मिल रहा है, तो आज ही आप ऑर्डर कर लेना, सबसे बेस्ट है।